नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज का जो है टॉपिक है ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी विषय से जो है आज कुछ टॉपिक रहेगा, जिसमें जो है पिछले वीडियो में बताए थे कि जो है ज्योग्राफी के जो है परिभाषा बताना है। क्या है आज के क्लास में जो है, देखिए आपका जो है समय रहे 45 मिनट का जो है क्लास चलेगा। ठीक है, कितना मिनट का? 45 मिनट का। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो है पिछला जो है, अब यदि पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो 3 पिछला वीडियो है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम सिस्टम से ही जो है सीरियल बाय सीरियल चलते हैं। ठीक है, तो आपको सीरियल में जो है चलेंगे तो जो है आपको अच्छा से जो है मेमोरी आपका काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि जो है हमारा जो है देखिए भूगोल के जो है परिभाषा जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है दिया गया है। सभी अपना अपना जो है परिभाषा अलग अलग ढंग से दिया है। ठीक है, भूगोल का परिभाषा जो है सभी अपना अपना क्या किया है, अलग अलग ढंग से दिया है। जैसे कि जो है स्ट्रेबो ने है, स्ट्रेबो जो है अपने अनुसार से जो है ज्योग्राफी का परिभाषा दिए है। उसके बाद है कार्ल रिटर ने जो है अपने अनुसार से परिभाषा दिए है। उसके बाद जो है आप जो अर्थर होम जो है अपने अनुसार से परिभाषा दिए है। ठीक है, क्लैडियस टॉलमी भी जो है अपने जो है विभिन्न प्रकार के विद्वान जो है अपना अपना जो है अपने स्तर से जो है ज्योग्राफी को परिभाषित किया है, उसका परिभाषा दिया है। तो सबका अपना अपना अलग होता है, जिसमें आपको जो अच्छा लगे वो समझिए। वैसे तो ज्योग्राफी की परिभाषा जो है डॉक्टर दिनेश राम के जो है अनुसार से जो है ज्योग्राफी का जो है परिभाषा है दिया है कि संसार के जितने भी वस्तुएं हैं उसको जो है ज्ञान प्राप्त करना ही जो ज्योग्राफी है। ठीक है, संसार के जितने ही वस्तुएं हैं, जैसे में जो है संसार में जो भी चीज़ें हैं, यानी प्रत्येक प्रकार के चीज़ें हैं, संसार में जितने भी चीज़ है उसका ज्ञान प्राप्त करना ही ज्योग्राफी है। ठीक है, वैसे जो है ज्योग्राफी इज ए साइंस सब्जेक्ट है। भूगोल जो है भूगोल जो है क्या है, साइंस सब्जेक्ट है। ठीक है, भूगोल एक क्या विज्ञान है। तो आपका जो है एक तरह से जो है भूगोल को परिभाषित किया जाए तो सबसे अच्छा हमको परिभाषित जो है लगा स्ट्रेबो के अनुसार से। किसके अनुसार से? स्ट्रेबो के अनुसार से। स्ट्रेबो के अनुसार से जो है परिभाषा दिया तो स्ट्रेबो कहा कि जो है भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। क्या है? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या? जिसका उद्देश्य आप समझ लीजिए, जब उद्देश्य पता चल जाए तो समझ लीजिए सारा चीज़ कहानी खत्म। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य है लोगों को, जिसका उद्देश्य है क्या? लोगों को विश्व आकाशीय पिंड, विश्व आकाशीय पिंड, विश्व आकाशीय पिंड, पिंडों, आकाशीय पिंडों, अब जान लीजिए आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर। ठीक है, स्थल, महासागर, स्थल, महासागर, जीव जंतु, जीव जंतु, जीव जंतुओं। ठीक है, जीव जंतुओं, वनस्पति फलों, वनस्पति फलों। ठीक है, वनस्पति फलों तथा भूधरातल पर
प्रत्येक भूधरातल पर भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए भूगोल जो है, भूगोल को जो है परिभाषा दिया स्ट्रैबो, भूगोल परिभाषित किए कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। कौन विषय है? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर तथा जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों से जो है, यानी कि प्रत्येक अन्य प्रकार के वस्तुओं को ज्ञान प्राप्त कराना जो है इसका काम था। उसी को हम कहते हैं भूगोल। ठीक है, तो भूगोल को जो है, यानी कि स्ट्रैबो के अनुसार जो है भूगोल का परिभाषा है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, इतना तो याद हुआ। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, इतना याद हुआ। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को याद हुआ, जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, यानी कि पूरे विश्व में आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर है ना। देखिए यह है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, यहाँ जो है महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना भूगोल कहलाता है। समझ में आया? याद हुआ? नहीं याद? देखिए भूगोल का जो है सबसे अच्छा हमको जो लगा, स्ट्रैबो के ही अनुसार से जो है भूगोल का जो है परिभाषा जो है सबसे सटीक है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ आ गया। देखिए क्या कहते हैं, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, उसके बाद क्या है, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं। अब ध्यान देने, क्या है उद्देश्य, क्या है, विश्व आकाशीय पिंड, यानी पूरा जो विश्व में जो है जितना आकाश है उसका पिंड। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, याद रखिए विश्व आकाशीय पिंड, याद रखिए विश्व आकाशीय पिंड। ठीक है, दूसरा याद रखिए स्थल, तीसरा याद रखिए महासागर, चौथा याद रखिए जीव जंतुओं, पांचवा याद रखिए वनस्पति, छठा याद रखिए फल, सातवां याद रखिए भूधरातल। ठीक है, और उसके बाद जो है आठवां देख लीजिए जो है अन्य वस्तु। ठीक है, अन्य वस्तु। तो 8 गो चीज़ याद रखेंगे तो याद इसका परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए याद कीजिए, भूगोल का परिभाषा याद करने के एकदम साधारण तरीका है, ऐसे याद कीजिए, याद नहीं होता तो याद कीजिए। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, इतना याद हुआ, जिसका उद्देश्य लोगों को आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतु। देखिए भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को
जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल पर अन्य वस्तुओं को ज्ञान प्राप्त करना भूगोल कहलाता है। ये कौन सर कहे थे? तो स्ट्रैबो विद्वान ने कहे थे। कौन विद्वान कहे थे? स्ट्रैबो विद्वान कहे थे। स्ट्रैबो विद्वान के अनुसार से भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु ज्ञान प्राप्त करना भूगोल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो याद हो गया माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रैबो जो है, स्ट्रैबो कहा कि देखिए, स्ट्रैबो कहा भूगोल को जो परिभाषा इस तरह से कहा, भूगोल का परिभाषा इस तरह से कहा कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, जो मन होता है वो लिख सकता है, जो मन होता है वो पढ़ सकता है, जो मन है वो जो है कर सकता है। भूगोल को इतना प्राथमिकता दी गई है कि भूगोल जो चाहेगा वो कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? तो भूगोल में मात्र यही चीज़ याद रखिए, परिभाषा जो है स्ट्रैबो के अनुसार से बहुत अच्छा परिभाषा है। वैसे जो है हर हर जो है विद्वान के द्वारा जो दिया गया है, कार्ल लिटर के द्वारा दिया गया है, टॉलमी के द्वारा दिया गया, कैलेडियस के अनुसार दिया गया, स्ट्रैबो के, आर्थर, तो सबका अपना अपना है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे अच्छा जब याद करेंगे, पढ़ेंगे एक बुक में, तो सबसे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रैबो जो है सारा जो है पृथ्वी पर जो भी चीज़ हो रहा है सारा एक में समाहित कर दिया है, नहीं समाहित किया है। देखिए, तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, तो ये पहले ही शब्द कर दिया कि स्वतंत्र के मतलब जो है हर विषय का जो है जानकारी होना चाहिए, उसी को हमारा जो है भूगोल कहते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। स्वतंत्र विषय की मतलब क्या है? पूरे संसार में जो भी चीज़ हो रहा है उसको जानकारी रखना ही जो है भूगोल है। तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना भूगोल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? तो अब देखिए, इस तरह से याद करना है। कैसे याद करना है? भूगोल की परिभाषा बताइए स्ट्रैबो के अनुसार से। स्ट्रैबो के अनुसार से भूगोल का जो है परिभाषा एकदम सटीक दिया गया है, जो सारे जो है जो है लेखकों से जो है अच्छा जो है ये लिखे हैं। क्या लिखे हैं इसमें? कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली अन्य वस्तुओं को ज्ञान प्राप्त करना भूगोल कहा जाता है। एक लाइन में याद हुआ कि नहीं? बताइए। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को किसका उद्देश्य? लोगों को विश्व में, क्या है? विश्व में आकाश का, आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागरों का, जीव जंतु जो इधर उधर है, जीव जंतु है, वनस्पति वनस्पति, और उसके बाद जो है क्या है? फल तथा जो है भूधरातल पर देखी जाने वाले अन्य प्रकार के जो है वस्तुओं को जो है ज्ञान प्राप्त कराना जो है भूगोल कहलाता है। ये स्ट्रैबो के अनुसार था। डॉक्टर दिनेश राम के अनुसार से जो है आप लिख सकते हैं कि भूगोल जो है एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य है प्रत्येक इंसान को हर एक चीज की जानकारी रखना। जिसका उद्देश्य है स्ट्रैबो के अनुसार से लिखिए, डॉक्टर दिनेश राम के अनुसार से भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है
जिसका उद्देश्य मानव जाति को सभी प्रकार की वस्तुएं मानव जाति को सभी प्रकार की वस्तुएं की जानकारी रखना। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य मानव जाति को सभी प्रकार के लिखिए, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो संसार की सभी क्षेत्रों में डॉक्टर दिनेश राम के अनुसार से भूगोल का जो है परिभाषा जो है एक सटीक है, जो देखने में तो लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन जब समझिएगा तो लगेगा कि नहीं, कम ही शब्द में सारा चीज़ आ गया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसको अध्ययन करने से सभी क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भूगोल कहा जाता है। सही मायने में है कि यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सभी क्षेत्रों में। अब सभी क्षेत्र आपका हो सकता है, वो तो स्थल भी हो सकता है, वनस्पति भी हो सकता है, आपका जो है महासागर भी हो सकता है, आकाशीय पिंड भी हो सकता है, तो तरह तरह के जो भी है जीव जंतु भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भूगोल कहा जाता है। जब भूगोल पढ़ेंगे तो आपको भूगोल के बारे में सारा चीज़ जानकारी हो जाएगा। यानी कि भूगोल हम उसे कहेंगे जो सभी क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त होना जो है भूगोल कहा जाता है। ठीक है, तो यह ये डॉक्टर दिनेश राम के अनुसार से भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसको अध्ययन करने से मानव जाति को सभी क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भूगोल कहा जाता है। ठीक है, भूगोल तभी हम समझेंगे। अब किसी हमसे पूछा जाए कि भूगोल आप जानते हैं, तो हाँ बताइए, तो भूगोल के बारे में क्या जानकारी होना चाहिए, तो आपको प्रत्येक क्षेत्रों में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप भूगोल जानते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसको अध्ययन करने से सभी क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भूगोल कहा जाता है। या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसको अध्ययन करने से सभी क्षेत्रों में मानव जाति को ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भूगोल कहा जाता है। तो उसके बाद जो है कैलेडियस के अनुसार से जो है ठीक है, कैलेडियस के अनुसार से जो है हम आपको बता दे रहे हैं कि कैलेडियस के अनुसार से क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, कैलेडियस के अनुसार भूगोल को जो है परिभाषा जो दिया गया है, कैलेडियस के अनुसार, किसके अनुसार? कैलेडियस के अनुसार। किसके अनुसार? कैलेडियस के अनुसार। कैलेडियस के अनुसार जो है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला
आभामय विज्ञान है। कौन विज्ञान है? आभामय विज्ञान है। कहाँ? तो स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यानी कि जब कैलेडियस के अनुसार कहा भूगोल पृथ्वी की झलक को, देखिए कैलेडियस कहा कि पृथ्वी की झलक को, किसका झलक? पृथ्वी की झलक को। कैलेडियस कहा कि पृथ्वी की झलक को क्या है? पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कैलेडियस के अनुसार भूगोल का परिभाषा जो है अब इस प्रकार का बता सकते हैं कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को, भूगोल यानी कि भूगोल पृथ्वी की झलक देखने वाला आभामय विज्ञान है। पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कैलेडियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। अब याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। कैलेडियस कौन? कैलेडियस कौन? कैलेडियस। कैलेडियस क्या कहा कि भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। समझे? तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। किसके अनुसार से? याद रखना है, प्रश्न याद रखना है। क्या प्रश्न आपको है कि पूछ देगा, ठीक है? पहले परिभाषा दे देगा और पूछ देगा किसके अनुसार से किया हुआ है। जैसे दे देगा कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को जो है आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों, भूधरातल पर अन्य प्रकार के जो है वस्तुओं ज्ञान प्राप्त कराना जो है। हाँ, ये किसने कहा? तो आपको वहाँ रखना होगा स्ट्रैबो। उसके बाद जो है भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसको अध्ययन करने से सभी क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भूगोल कहा जाता है। या किसने कहा? तो डॉक्टर दिनेश राम ने। उसके बाद जो है आपका जो है ये आ जाएगा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह किसने कहा? तो कैलेडियस ने कहा। कैलेडियस ने क्या कहा? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। समझे? दिक्कत? अब देखिए अर्थस होम के अनुसार कहा कि भूगोल में, किसमें? भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है। यानी अर्थस होम के अनुसार क्या कहा? अर्थस होम कहा कि देखिए भूगोल का जो है अध्ययन कीजिए तो जहाँ पर सिर्फ मानव रहेगा उसी को अध्ययन कीजिए, वही भूगोल है। तो ये तो सटीक नहीं है, ठीक है? ये सटीक है नहीं ना। भूगोल जो है पूरे संसार में क्या हो रहा है, सारे वस्तुओं को, सभी प्रकार के क्षेत्रों में जानकारी रखना ही भूगोल कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अर्थस होम कहा कि भूगोल में, अर्थस होम कहा, भूगोल का परिभाषा में कहा कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का, किस भाग का? उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है, जो मानव का रहने का स्थान है। इसके कहने के अनुसार है कि भूगोल का जो है अध्ययन किया जाता है कहाँ? जो जहाँ पर मानव का जो है रहने का स्थान है, ठीक है? तो ये तो जो है पूर्ण रूप से सही नहीं माना जाए, क्योंकि जो है भूगोल जो है सही हर चीज़ है जो स्ट्रेबो के अनुसार से सही है,
और डॉक्टर दिनेश राम के अनुसार से सही है। ठीक है, वैसे ये भी सही है, ये अपने अनुसार से दिए हैं, हर लोग अपने अनुसार से दे रहे हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि अर्थस होम्स कहा कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है। याद कीजिए कि आपको परीक्षा में पूछेगा कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है, किसने कहा था? समझ रहे हैं ना? पूछेगा पृथ्वी भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है, जो मानव का रहने का स्थान है। यह किसने कहा? तो आपको अर्थस होम ने कहा। ठीक है, अर्थस होम के अनुसार से जो है भूगोल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है। तो आपको परिभाषा आपको मुख्य रूप से जो है ये हो गया। उसके बाद एक और बच गया है जो कार्ल रिटर के अनुसार से, किसके अनुसार से? कार्ल रिटर के अनुसार से। कार्ल रिटर के अनुसार से जो है क्या कहा? ठीक है, कार्ल रिटर के अनुसार से। ठीक है, कार्ल रिटर के अनुसार से क्या कहा था वो है। देखिए, कार्ल रिटर का जो है भूगोल को जो परिभाषित किया है उसमें क्या दिया है कि भूगोल क्या है? वह विज्ञान है। भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें क्या है? जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके लक्षणों, घटनाओं तथा अंतः संबंध को अध्ययन किया जाता है। ये जो है कार्ल रिटर ने कहा कि कार्ल रिटर ने भूगोल को जो परिभाषा दिया, कहा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके लक्षणों, घटनाओं तथा अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जो है भूगोल कहते हैं। ये कार्ल रिटर ने कहा था। तो माय डियर फ्रेंड, आज ने आप इस वीडियो में सभी विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा जो है आपको परिभाषा मिल गया होगा कि जो है भूगोल का परिभाषा किस प्रकार से कहा जाता है। वैसे तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है दिया गया है, तो हम इसमें 5 प्रकार के विद्वान के द्वारा बताया गया था। और जिसमें जो है स्ट्रेबो के अनुसार जो है भूगोल का परिभाषा इस प्रकार से दिया गया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल पर देखी जाने वाली अन्य वस्तुओं को ज्ञान प्राप्त कराना है। ये स्ट्रेबो के अनुसार से भूगोल को परिभाषा दिया गया था। उसके बाद जो है अब चलते हैं कहाँ पर? कैलेडियस के अनुसार से। कैलेडियस के अनुसार से जो है भूगोल का जो है परिभाषा था कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह किसने कहा था? कैलेडियस ने कहा था। ठीक है, उसके बाद जो है अर्थस होम के अनुसार जो है अर्थस होम के अनुसार जो कहा कि भूगोल में उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है। यह कौन कहा था? आपका
अर्थस होम ने कहा था। अर्थस होम कहा कि भूगोल क्या है, भूगोल में पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है, भूगोल में पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है। ये अर्थस होम के द्वारा जो है परिभाषित किया गया और आ गया लास्ट में कार्ल रिटर। और कार्ल रिटर के अनुसार कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यही हमारा जो है 5 प्रकार से हम आपको 5 प्रकार से 4 प्रकार के विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषित दिया गया वो इसमें था। अब हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे ब्रह्मांड। क्या है, ब्रह्मांड के बारे में। अब ब्रह्मांड के बारे में जो है जानकारी लेना है तो आपको ब्रह्मांड के बारे में आपको विशेष जानकारी मिलेगा। हमारा जो है क्या पढ़ना है, ब्रह्मांड। ठीक है, तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। रुकिए, तो ब्रह्मांड जो है पढ़ना है, चैप्टर जो है आ गया आपका 1। ठीक है, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड जो है किसे कहते हैं पता है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा को, क्या, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के ऊर्जा के रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। आप समझ सकते हैं क्या, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के, क्या है, द्रव्य एवं ऊर्जा के रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सूक्ष्म अणुओं से लेकर आकाश गंगाओं, महाकाव्य आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। समझे, ब्रह्मांड के किसे परिभाषा किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड जो है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड कहा जाता है। ऊर्जा के रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड। तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित, किसका, सम्मिलित, ठीक है, सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ब्रह्मांड का परिभाषा आपको मोटा मोटी याद हो गया। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मांड का परिभाषा क्या है, अस्तित्वमान द्रव्य याद रखना है, ऊर्जा याद रखना है, और रूप को क्या कहते हैं, द्रव्य एवं ऊर्जा के रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। द्रव्य एवं ऊर्जा के रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। याद हुआ। दूसरे शब्दों में कहे तो सूक्ष्म अणुओं से लेकर के महाकाव्य आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को आकाश गंगा कहा जाता है। तो आकाश गंगा का परिभाषा याद हुआ कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में यस नो जरूर कीजिए। अब बताइए कि
भूगोल का जो है परिभाषा, उसके बाद जो है अब बताइए कि जो है आप ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड जो है अस्तित्वमान, याद कीजिए, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड 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 किसे कहते हैं? तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। द्रव्य एवं ऊर्जा के जो रूप जो होगा उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो सूक्ष्म अणुओं के क्या है? सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को आकाश गंगा कहा जाता है। तो आपको याद हुआ आकाश गंगा की परिभाषा कि नहीं याद हुआ? अब बताइए। अब हमको लग रहा है कि याद हो गया होगा, तो एक बार हम आपको याद दिला देते हैं कि अगला जो वीडियो बनेगा वो होगा आपका महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो है आप सभी जो है क्या क्या जानते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद जो है यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने से जो है आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होता है, लेकिन हमारा जो है उसमें मनोबल बढ़ता है कि हमारा चैनल को जो है इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। इस पर हमको मेहनत करना है, मेहनत करके आप लोगों के बीच में अच्छा चीज़ से बताएंगे ताकि आपको जानकारी होगा। वैसे जो है आप सभी जो है ध्यान देंगे कि जो है खान सर जो है बताए थे कि जो है आप यदि चाहते हैं कि हमको जो है तैयारी करें तो सबसे पहले आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप एक अपने दूसरे बच्चे, अपने से छोटे बच्चे को पढ़ाइए। जो जैसे आप लोग हम जैसे यूट्यूब पर बता रहे हैं या एक बच्चे यहाँ पर इसको बता रहे हैं, तो उसी तरह से आप भी, हम वैसे एक बच्चे हैं यहाँ पर जो इसको बता रहे हैं, तो उस तरह से आपको भी जो है आप अपने किसी एक बच्चे को पढ़ाइएगा। तो पढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो स्मरण शक्ति बढ़ेगा और अपना पढ़ाने का जो है शैली बढ़ेगा और अपने आप जो है आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो आप या तो आईना में जो है देख करके जो है आप जो याद करते हैं उसको बोलिए। तो इस तरह से करेंगे तो आपका जो है अंदर से जो है हैबिट खुलेगा और बोलने के जो है तरीका भी सीखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सभी जो है क्या करेंगे, इसको मतलब अपने साथियों के बीच में बात करेंगे या पढ़ाएंगे। जो इधर उधर जो टाइम देते हैं, इससे अच्छा है कि एक बच्चे दूसरे को पढ़ाइए। पढ़ाने से क्या है, ज्ञान मिलेगा। ज्ञान जब मिलेगा तो आपका जो है देश में जो है विकसित होगा। सभी लोग जो है सबका जो है, क्योंकि हर लोगों के पास जो है ज्ञान जरूरी है, क्योंकि ज्ञान वहाँ से मिलता है जहाँ आप वैल्यू देते हैं। ज्ञान वहाँ से मिलता है जहाँ आप वैल्यू देते हैं। जिसको आप वैल्यू देते हैं उसी से आपको ज्ञान मिलता है। यदि आपको ज्ञान लेना है तो आपको मूर्ख से भी ज्ञान मिल सकता है और पढ़े लिखे से भी जो है ज्ञान मिल सकता है। जबकि पहले ज्ञान मिलने से ज्ञान तभी आपको प्राप्त होगा जब तक आप उस व्यक्ति को जो है वैल्यू नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, मान सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आपको उस व्यक्ति से आपका कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, गरीब से गरीब बच्चे को, अमीर से अमीर बच्चे को, सभी को एक सम्मान जो है देना चाहिए, ताकि उस जब तक आप सम्मान नहीं देंगे तो आपके पास नॉलेज की कमियां होगा। इसलिए हर लोगों को एक सम्मान देना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी बच्चे के साथ एक साथ जो है मतलब किसी बच्चे के साथ भेदभाव से नहीं पढ़ाना है कि उसको अच्छा से पढ़ाना है और इसको अच्छा से नहीं पढ़ाना है। इसलिए सभी बच्चे को जो है एक समान पढ़ाना है। सभी जितने भी जो है शिक्षक हैं सभी से आग्रह है कि जो अपने बच्चे को जब शिक्षा देते हैं तो सभी के एक समान शिक्षा दें, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है भूगोल के जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है मुख्य रूप से जो परिभाषा मिला था वो आपको मिल गया होगा। यदि आपको याद नहीं हुआ तो आपको याद करने के तरीका बता देते हैं कि आप जो है ये अब YouTube पर जो है जा करके इसको जो है सिर्फ सुनिएगा तो याद हो जाएगा। 4 बार 5 बार सुनेंगे
तो याद हो जाएगा। वैसे किसी भी चीज़ को एक ही दिन करने से जो है वो याद हो जाता है, कभी भुलाता नहीं है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि अगर हमको ब्रह्मांड किसे कहते हैं, यदि आपको सिर्फ याद नहीं करना है तो सिर्फ किसी दिन पढ़ना है, तो पढ़ने से ही आपको याद होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है रट्टा मारते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन हमको जो है रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। जब याद करेंगे, दिमाग में सोच लेंगे कि हमको याद करना है, तो याद नहीं होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। आप सोचिए कि जो है हमको पढ़ना है, पढ़ेंगे ना, और जो भी पढ़ेंगे तो जोर से पढ़ेंगे। कितना जोर से पढ़ेंगे, इतना जोर से पढ़ेंगे कि जो अपने माहौल में जो है जो दिमाग तक जो जितना जोर से अभी हम बोल रहे हैं उतना जोर से आप बोलना, आपका भी हैबिट बनाना होगा, ताकि आप भी जो जब शिक्षक बनेंगे या किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको जो है बोलने का भी तरीका जो है बिना नॉलेज का, बिना ज्ञान का कोई जो है इस तरह से नहीं बोल पाएंगे जैसे जो है हर लोग जो है बोलते हैं। और इसलिए जो है आप सभी ध्यान देंगे कि जो है तो ब्रह्मांड समझ में आ गया। तो अगला वीडियो आपका जो है आएगा महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। तो आज जो है क्लास था 45 मिनट का, जिसमें जो है 45 मिनट के क्लास में मात्र जो है हम आपको जो है एक बताए थे भूगोल की परिभाषा और ब्रह्मांड किसे कहते हैं वो। तो इसमें जो है देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत विद्यार्थी है जो अभी भूगोल का परिभाषा नहीं जानते हैं। पूछ दीजिए भूगोल किसे कहते हैं तो ऐसे बोल देता है। इसलिए जो है क्योंकि देखिए एक तो वैसे जो भी सब्जेक्ट है, गणित किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, उसी तरह से भूगोल किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, समाजशास्त्र किसे कहते हैं। जब ये जानकारी नहीं रहेगा तो उस विषय के बारे में आप पढ़ेंगे क्या। जैसे भूगोल जो है परिभाषा से समझ में आ गया कि हमको हर चीज़ को जानकारी रखेंगे, वही तो भूगोल है। संसार के जितने भी वस्तुएं हैं उसको हमको ज्ञान प्राप्त करना ये भूगोल है। तो हमको जो है जो भी पढ़ रहे थे इसका मतलब क्या है, भूगोल है। उसी तरह से समाजशास्त्र का भी जो है परिभाषा दिया होगा तो वो भी जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी जो है वो परिभाषा भी सीख गए, उसके प्रबंध से सीख गए। और मेरा पिछला वीडियो में था आपका जो है भूगोल का जो है मान्यता कब प्राप्त मिला, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है भूगोल का रचनाकार कौन थे, ठीक है। भूगोल का जनक कौन थे, वर्तमान भूगोल का जनक कौन थे, उसके बाद सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन थे, विश्व ग्लोबल का निर्माता कौन थे। तो ये सब सारा चीज़ जो है वीडियो में बता दिए थे। आप सभी यदि नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। आपको देखने से क्या है, देखना नहीं है, सुनना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिएगा तो ऐसे देख कर का सुनिएगा तो ज़्यादा याद होगा। देख कर के ज़्यादा, अगर देख कर याद सुनते हैं, क्या करना है, देख कर सुनना ज़्यादा याद होता है। यानी देख कर सुनना ज़्यादा याद होता है, देख कर सुनना ज़्यादा याद होता है। याद रखिए, कोई भी चीज़ को देखेंगे उसके बाद सुनेंगे तो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। या उसको जो भी चीज़ है उसको हम देखेंगे और बोलेंगे तो हमको ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। आज का क्लास यहीं तक। अब यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।